आज हम बात करते हैं जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशंस। आज सर्कुलर नंबर 140 dated 10th of June has been issued by the CBIC which give the clarifications on the director remunerations. दो पार्ट में हो सकता है, दो एरिया पॉसिबल है डायरेक्टर रेम्युनरेशन के रिगार्ड में। अगर ये शेड्यूल 3 में कवर है, क्या है शेड्यूल 3? सर शेड्यूल 3 एक्टिविटी और द ट्रांजैक्शन जिसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, मीनिंग देयर बाय सर ये आउट ऑफ जीएसटी हो जाएगा। अगर वहां पे कवर होता है डायरेक्टर रेम्युनरेशंस, देन इन दैट केस देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ जीएसटी। सेम व्यू हैज बीन टेकन इन द कर्नाटका एडवांस रूलिंग इन द मैटर ऑफ द अनिल कुमार अग्रवाल। वहां पे डायरेक्टर का जो कैटेगरी था उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेकंड, अगर ये शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन देते हैं अगर शेड्यूल 3 में कवर नहीं है, इट मींस इट विल बी कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन नंबर 13 बाय 2017 सीरियल नंबर 6। इट मींस ये एक सर्विस है जो कि डायरेक्टर कंपनी को दे रहे हैं और इसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। द सेम जजमेंट वी हैव सीन इन द मैटर ऑफ द क्लेक्राफ्ट राजस्थान एडवांस रूलिंग। अब क्या क्लैरिफाई किया गया है इस सर्कुलर में? काफी अच्छा क्लैरिफाई किया गया है। आई थिंक अब इस क्लैरिफिकेशन के बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा। लेविएबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑन द रेम्युनरेशन paid by the company to the independent director or those director who are not the employee of the company। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें डिवाइड किया है क्या? इसमें डिवाइड किया गया है कि डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में दिया जाता है या एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं दिया जाता। अगर ये एम्प्लॉय की कैपेसिटी में है, इन दैट केस इट विल बी कवर्ड इन द शेड्यूल 3 एंड नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये रेम्युनरेशन जो देते हैं वो नॉट इन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, हम डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन देते हैं और डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, तब क्या होगा? तब ये रिवर्स चार्ज में कवर हो जाएगा, टैक्सेबल है और टैक्सेबिलिटी है। और टैक्सेबिलिटी कहां पे कवर होगी? रिवर्स चार्ज में कंपनी टैक्स पे करेगी। फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया अगर डायरेक्टर होल टाइम है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्यों डिवाइड किया गया? ये समझने के लिए कि सर एम्प्लॉय है या नहीं है। तो होल टाइम डायरेक्टर मे और मे नॉट बी द एम्प्लॉय। सो इट मींस अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एम्प्लॉय हो। रेफरेंस दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ए होल टाइम डायरेक्टर इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड देयरफॉर ही मे बी द पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सेकंड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर definition section 149 subsection 6 read with rule 12 of companies share capital and the debenture rules 2014 makes it clear that such director should not be an employee of the company। it means एक बात तो क्लियर है कि सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ये एम्प्लॉय कभी हो ही नहीं सकता और इसके ऊपर हमेशा कंपनीज को टैक्स पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। हाँ, होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इन दी एम्प्लॉयमेंट है, इन दी नेचर ऑफ द एम्प्लॉय है, इन दैट केस वो पर्टिकुलर पार्ट डायरेक्टर रेम्युनरेशन का वो पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी में और कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना अंडर रिवर्स चार्ज। बट अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट अदर देन सैलरी है, इन दैट केस क्या होगा? यहां पे एक अच्छा रेफरेंस दिया गया था कि डायरेक्टर को दो पार्ट में, पैरा 5.1 ऑफ सर्कुलर की बात कर रहा हूं, कि अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है अदर देन एम्प्लॉयमेंट, देन इट विल बी कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एज ए मास्टर एंड सर्वेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी कवर्ड इन द शेड्यूल 3, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। एक रेफरेंस और था इनकम टैक्स एक्ट का कि जो हम पेमेंट करते हैं उसके ऊपर टीडीएस कौन से सेक्शन में काटते हैं। अगर सेक्शन 192 में काटते हैं इट मींस वी आर पेइंग द सैलरी, और अगर हम सेक्शन 194J में काटते हैं इट मींस इट इज नॉट द सैलरी, इट इज ए प्रोफेशनल फीस रेंडर्ड बाय द डायरेक्टर। नाउ वी आर कंक्लूडिंग पैरा 5.3 जो क्या बात करता है कि अगर डायरेक्टर रेम्युनरेशन जिसको हमने अपने बुक्स में क्या दिखाया है? एज ए सैलरी दिखाया है, एंड सब्जेक्ट टू द TDS under section 192 are not
taxable at all and it will be covered in the schedule 3. पैरा 5.4 की बात करता हूं, डायरेक्टर रेम्युनरेशन जिसको बुक्स में 194J में डिडक्ट किया गया, जिसको बुक्स में हमने क्या दिखाया है, अदर देन सैलरी दिखाया है, जिसके ऊपर टीडीएस हमने 194J में काटा है, आइदर इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज, देन इट विल बी नॉट कवर्ड इन द शेड्यूल 3. इट मींस इट इज टैक्सेबल एंड कौन टैक्स पे करेगा सर? रेसिपिएंट पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, दैट इज कंपनी विल पे द टैक्स. आई होप इट्स क्लियर. In case of any clarity, please let us know. Thank you very much.